आप जानते हैं साल 2018 से 2025 तक मैंने करंट अफेयर पढ़ाए हुए हैं। पिछले 7 सालों में हजारों सिलेक्शन के अलावा करंट अफेयर का बदलता हुआ कंप्लीट पैटर्न भी मैंने देखा हुआ है। कभी किसी टॉपिक का वेटेज बढ़ जाता तो किसी टॉपिक का वेटेज कम हो जाता है। किसी साल में एसएससी में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पूछता है तो कभी 1 साल के तो कभी 1.5 साल तक के भी करंट अफेयर पूछ देता है। आखिर कारण क्या रहता है कि करंट अफेयर 1 साल के भी हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वेटेज की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। क्या आप जानते हो सीजीएल में प्री में जो 25 क्वेश्चन आपसे जीएस में पूछे जाते हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज करंट अफेयर के रहते हैं। मतलब ले देकर 8 से 10 नंबर की करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हैं। डेली हम लोग सुबह करंट अफेयर भी उनसे कवर कर लेते हैं। पीडीएफ भी हमें टाइम पे मिल जाती है टेलीग्राम पे। कई लोग तो नोट्स भी निकाल के लगते हैं और हम में से कई सारे ऐसे हैं जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी लेकर रखते हैं। उसके बाद भी करंट अफेयर में क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? शायद एक वजह से। कारण यह है कि करंट अफेयर के अंदर भी कई टॉपिक्स हैं। हम उन टॉपिक्स में ही ये नहीं समझ पाते हैं कि किनका वेटेज ज्यादा है, कहां से एसएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और किनका वेटेज कम है जिसमें हम ज्यादा दिमाग या अपना समय दे देते हैं। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि करंट अफेयर भले ही आप 1 साल की जगह 6 महीने के करें, लेकिन आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आप इसी बार के 2025 के एग्जाम में देखोगे कि करंट अफेयर में आप मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर कर पाओगे। केवल एसएससी ही नहीं, केवल सीजीएल ही नहीं, एसएससी के सारे फॉर्मेट, चाहे सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, हर एक, और साथ में सीडीएस का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी यह रेलेवेंट होगा। चलिए समझते हैं कि हम लोग गलती कहां पर करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर हम कितने टाइम पुराने करंट अफेयर करें? एक टाइम हुआ करता था जब 3 महीने के करंट अफेयर भी एसएससी में आप पढ़ के जाते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन बनते थे। फिर एक टाइम आया जब 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने पड़ा, करीब 2020, 21, 22 के एग्जाम में। 2022 के बाद से आज यह सिलसिला चल रहा है कि आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर कवर करके जाने होंगे, मिनिमम 1 ईयर। तो यह बात तो आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर कवर करके जाने हैं। सोर्सेस आपके हो सकते हैं, आप कोई भी सोर्सेस चुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी लोग करंट अफेयर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सब एक जैसे पढ़ा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, अब इसमें बदलाव क्या हो सकता है? एक यूट्यूब चैनल डोनाल्ड ट्रंप ही बताएगा ना, दूसरा जे बाइडेन तो बता नहीं देगा, तीसरा नरेंद्र मोदी तो बता नहीं देगा। हर कोई वही न्यूज कवर करेगा। बस अंतर इतना होता है, कोई आज कवर कर रहा है तो कोई कल कवर कर लेता है। तो आप करंट अफेयर किसी से भी आप पढ़ लो, लेकिन आपको रेलेवेंसी ये समझनी होगी कि आप वेटेज किसको दोगे। तो चलिए वही तो बात करते हैं। करंट अफेयर का जो हमारा सिलसिला है दोस्तों, करंट अफेयर, इसका सिलसिला कई टॉपिक्स के आसपास घूमता है। जैसे कि हमसे नेशनल न्यूज पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दूसरा एक न्यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में आपके सारे आ जाते हैं, जैसे कि किसी देश का राष्ट्रपति कौन बना है, या फिर ईरान ने अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल टेस्ट करी है, इजराइल ने कौन सा नया डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है, फ्रांस ने कौन सा एक नया फाइटर जेट लॉन्च किया है। इस तरीके की आपकी इंटरनेशनल न्यूज बनती है। नेशनल न्यूज में भारत सरकार की न्यूज आ जाती है, या फिर भारत में मान लीजिए कोई महामारी फैली हुई है, या फिर भारत में एक नया आविष्कार हुआ है, ये सब नेशनल न्यूज में आ जाती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो आपको पिछले 1 साल की मिलिट्री एक्सरसाइज सारी देखनी होगी कि कौन कौन से देश के साथ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर आयोजित करी गई है। इसके अलावा पिछले 1 साल के अवार्ड एंड ऑनर्स आपको देखने होंगे, जहां से आपसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट डेज भी आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए भी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर भी अभी बात करेंगे। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से इस टाइम पर काफी क्वेश्चन आपसे देखने को मिल रहे हैं जो कि करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको टेक्नोलॉजी एंड साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टेक एंड साइंस,
ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको करंट अफेयर देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी अगर हम बात करें कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा वेटेज 2022 तक जो चल रहा था वो इंटरनेशनल न्यूज का चल रहा था, लेकिन इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो गवर्नमेंट स्कीम्स का चल रहा है। तो ये आपका नंबर 1 वेटेज पे हो गया। नंबर 2 पे जो आपका वेटेज है वो इंटरनेशनल न्यूज का रहेगा। आपको स्पेशली देखना होगा पिछले 1 सालों में कौन कौन से देश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं, कौन कौन से देशों में पिछले 1 साल में भारत की तरफ से नए राजदूत अपॉइंट किए गए। अगर आप सारे नहीं देख सकते तो कम से कम इन कंट्रीज के तो जरूर देख लेना कि चाइना में भारत के राजदूत कौन है, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं। साथ में नेबर कंट्रीज के पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इन जगहों पे भारत के एम्बेसडर कौन है। थर्ड नंबर पे जो आपका इंपॉर्टेंस इस टाइम पे चल रही है वो स्पोर्ट्स पे चल रही है। मैं आपको इस टाइम पर 2024 के एसएससी सीजीएल की सारी शिफ्ट कवर करा रहा हूं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं दोपहर में 12 बजे टेक्स्ट बुक में। वहां पर भी मैं बच्चों को बताता रहता हूं और प्रॉपर आपको दिखा रहा हूं कि देखो स्पोर्ट्स से कितने ज्यादा क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, और स्पोर्ट्स में भी कहां से बन रहे हैं वो भी अभी बात कर लेंगे। इसके अलावा तीसरे के अलावा जो चौथा आपका वेटेज रहेगा वो अवार्ड एंड ऑनर्स का है इस टाइम पे। पांचवा जो वेटेज है वो नेशनल न्यूज का है। छठवां वेटेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सातवां वेटेज है इंपॉर्टेंट डेज का। और आठवां जो वेटेज है ये है मिलिट्री एक्सरसाइज का इस टाइम पे। आज से 4 साल पहले मिलिट्री एक्सरसाइज का वेटेज टॉप 3 में हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पर काफी नीचे है। मिलिट्री एक्सरसाइज से कम क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज में तो मैंने आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट्स भी हो जाते हैं, टेस्टिंग्स वगैरह भी हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे नेशनल न्यूज में। नेशनल न्यूज में आपके भारत के अपॉइंटमेंट आ जाते हैं। ये देख लीजिएगा, जैसे कि हमारे देश में किस स्टेट के कौन से अभी राज्यपाल नए बनाए गए हैं, या फिर कौन सी मंत्रालय के कौन से नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नाबार्ड के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरपर्सन, सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, इनके चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स नेशनल आपको देख के जाने हैं। इंपॉर्टेंट डेज में बात करें तो इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप कभी भी ऐसा मत करिए कि पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट डेज याद रखिए, कोई भी याद नहीं कर सकता। 365 दिन के 365 दिन लगभग कोई ना कोई दिन मनाया जाता है, तो क्या आप 365 दिन याद करके जाओगे? नहीं। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, इस बार हमारा सीजीएल 13 अगस्त से स्टार्ट है, तो अगस्त के महीने में हमारा सीजीएल हो रहा है ना, तो आपको जो इंपॉर्टेंट डेज देखने हैं वो 3 महीने के देख के जाने हैं। कब के? एक तो जुलाई के, 1 अगस्त के और 1 सितंबर के। मतलब जिस महीने में आपका एग्जाम हो रहा होगा उसके 1 महीने पहले के और 1 महीने बाद के और उस महीने के, टोटल इन 3 महीने के आप इंपॉर्टेंट डेज देख कर जाइए। आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है। पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूं, इसी आधार पर जब एनालिसिस देता आया हूं तो हजारों सिलेक्शन हुए हैं। इस बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये स्ट्रैटेजी जो कि एसएससी फॉलो करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो यहां पर आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं छोड़नी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, दोनों ही आपको कवर करनी है। क्योंकि आप ऐसे समझ जाओ इस टॉपिक का वेटेज इस टाइम पे सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे ये टॉपिक चल रहा है। भारत सरकार की योजनाएं आपसे सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं। कौन से ईयर में योजना लॉन्च हुई, कभी कभी पूछ देता है ये पर्टिकुलर योजना किस तबके के वेलफेयर के लिए है, ऑप्शन दे देगा, विकलांगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, या फिर यूथ के लिए है, ऐसे दे देता है ऑप्शन में। अब स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अगर आसपास के जो ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। पहले ऐसा होता था क्रिकेट से क्वेश्चन नहीं बनाता था, पता नहीं पिछले 3 साल से एसएससी को क्या हुआ है कि वो क्रिकेट पे बहुत फिदा चल रहा है। तो क्रिकेट से बनने वाले जो भी आसपास के क्वेश्चन होंगे वो भी कवर कर लेना। क्रिकेट की जो भी टूर्नामेंट या सीरीज हुई हो, जैसे कि इस बार आईपीएल हुआ, तो आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ, 18वां एडिशन हुआ, ठीक है। और आईपीएल का मेन स्पॉन्सर कौन था? टाटा था, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि कुछ टाइम पहले सैयद अहमद मुश्ताक ट्रॉफी आयोजित करी गई, तो इसको किसने जीता? 2024 में ये सेम क्वेश्चन रखा हुआ था 2023 वाले के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए 2024 की ट्रॉफी किसने जीती। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रैंड स्लैम हो गए। ग्रैंड स्लैम की खास बात यह है कि साल में केवल 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम, और हर साल ये क्वेश्चन रखे आपको मिलते हैं यहां से। ग्रैंड स्लैम के अलावा ग्रैंड प्रिक्स देख लीजिएगा, और ग्रैंड प्रिक्स के अलावा
चेस भी इस टाइम पर आपसे काफी पूछ देता है। ठीक है, ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनमें फोकस इस टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है। अदरवाइज अगर फुटबॉल का कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो वो भी आपको देखना होगा। हाल फिलहाल में फुटबॉल का कोई बड़ा इवेंट नहीं है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हो चुका। अब यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज मैं आपको बता ही चुका हूं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहुत गिनी चुनी होती है। ओवरऑल आप पूरे साल की निकालेंगे ना तो 15 से 20 ही निकल के आएंगी, बस, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अवार्ड एंड ऑनर में क्या क्या कवर करना है? नोबेल प्राइज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, वरुण अवस्थी चैनल पे। उस वीडियो को जाके देखिए। नोबेल प्राइज से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी है। मेरे टेलीग्राम की आईडी है वरुण अवस्थी जीएस, या फिर आप गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। नोबेल के अलावा बाफ्टा अवार्ड भी आपसे पूछ देता है। बाफ्टा के अलावा भारत में जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, चाहे वो फिल्म के अवार्ड हो, चाहे वो बाल पुरस्कार हो, ये सारे, अब आपके जो भी करंट अफेयर के सोर्स होंगे आप वहां से इसको तैयार करेंगे। मैंने कहा ना, सारे करंट अफेयर के सोर्स सही हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर एक चीज ही ऐसी है कि कोई इसमें बदलाव कर ही नहीं सकता। सबको वही करंट अफेयर पढ़ाने पड़ेंगे, न्यूज तो बदल नहीं जाएगी ना। अभी एयर इंडिया का विमान क्रैश कर गया, ये न्यूज बदल तो नहीं जाएगी ना। इंडिगो का तो नहीं कोई बोल देगा, ना कोई स्पाइस जेट का बोल देगा, ना कोई विस्तारा का बोल देगा। सब यही बोलेंगे ना कि एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। न्यूज नहीं बदलती, मैंने कहा। तो करंट अफेयर आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आप अपने सोर्सेज पे बिलीव करिए, लेकिन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली आप देख रहे हो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे समिट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बहुत सारी नई नई इनोवेशंस आती हैं हमारी डिफेंस में। ये सब नेशनल न्यूज के अंदर और इंटरनेशनल दोनों में कवर होती हैं। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई न्यूज को भी कवर करें। भले ही इसका 6वें नंबर पे रेलेवेंसी है, बट हां है तो मिलिट्री एक्सरसाइज से तो ऊपर ही है। ये आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर को कवर करने की। जीएसपी हम लोगों ने स्टार्ट किया था गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम टेक्स्ट बुक में, जिसपे हम गारंटी दे रहे थे कि इस बार 2025 में आपका सिलेक्शन होगा, जिसकी वजह से उसका जो 2.0 वर्जन था 2024 में हमारे कई टॉपर निकले सीजीएल में, जिसका हमने पॉडकास्ट भी किया था। लेकिन अब तो जीएसपी की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो बंद हो गई है। अभी भी आप एक तरीके से जीएसपी में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसपी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो क्रैश कोर्स इस टाइम पर लाइव चल रहा है, जीएसपी की तो कॉस्ट वैसे भी 1300-1400 रुपए थी। हमारा जो क्रैश कोर्स इस टाइम पे चल रहा है, अगर आप सुल्तान कोड लगाएंगे तो ये आपको मात्र 674 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2025 के एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए हम सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस टेक्स्ट बुक पर चला रहे हैं। और इसी के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं जीएसपी 3.0, जो हमने पूरा कवर किया है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो हुआ ना एक बड़ा पंच। तो अगर अभी भी आपको लगता है इन 40 से 45 दिनों में आप सीजीएल निकाल सकते हैं, तो विल आपकी, बाकी मेहनत हमारी, कंटेंट हमारा। आपको पता है, आप कोई भी जीएस का क्वेश्चन डाल के देखिए गूगल पे, सबसे ऊपर एजेक्स में जो सर्च रिजल्ट आते हैं वो टेक्स्ट बुक के ही आते हैं। आप किसी भी टॉपर की जबानी सुन लीजिए, मॉक टेस्ट का दूसरा नाम टेक्स्ट बुक है। तो कंटेंट के मामले में तो हमें कोई डिगा ही नहीं सकता। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली क्लिक करिए और अभी जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और जीएसपी में फटाफट से जाके सारी क्लासेस आप कवर करो, गारंटी है इस बार सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होता है तो आपको पता ही है, फी आपकी रिफंड हो जाती है। आज की बात यहीं तक रहेगी। अगले एक वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।